सोने का पेड़ और मोर की सच्चाई। यह कहानी एक अद्भुत और रहस्यमय जंगल की है, जो अपने सौंदर्य और विचित्रता के लिए प्रसिद्ध था। इस जंगल के बीचों बीच एक पेड़ था, जिसकी शाखाएं और पत्तियां सोने से बनी थी। इस पेड़ का रहस्य और इसकी आकर्षक चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। जंगल में रहने वाले सभी प्राणी इस पेड़ से परिचित थे, लेकिन किसी ने भी इसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं की थी। इस पेड़ के नीचे कई प्रकार के पक्षी और जानवर आराम करते थे, लेकिन कोई भी इसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक मोर, जो अपनी सुंदरता और रंग-बिरंगे पंखों के लिए प्रसिद्ध था, जंगल में आया। वह अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करता था और अपने पंखों की शोभा दिखाने के लिए वह हमेशा खुश रहता था। जब उसने पहली बार सोने के पेड़ को देखा, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मेरे पंख सोने के हो जाते, तो मैं सबसे अद्भुत और आकर्षक मोर बन जाता। मोर ने पेड़ के पास जाकर उसकी चमकती शाखाओं को देखा। वह पेड़ की सुंदरता में इतना खो गया कि उसने यह सोचा ही नहीं कि इस पेड़ के पीछे कोई रहस्य भी हो सकता है। उसकी आंखों में केवल सोने के पंखों का सपना था। उसने सोने के एक पत्ते को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने पत्ता छुआ, उसे एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसके पंखों का रंग बदलने लगा और वे चमकीले सोने में बदल गए। मोर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, अब मैं इस पूरे जंगल में सबसे सुंदर प्राणी बन गया हूँ। लेकिन जल्द ही मोर को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। जैसे ही उसने उड़ान भरने की कोशिश की, वह गिर पड़ा। उसके पंख भारी हो गए थे और वह अब पहले की तरह हल्का और फुर्तीला नहीं था। उसके सोने के पंख न केवल भारी थे, बल्कि वे उसकी पहचान भी छीन रहे थे। वह पहले की तरह उड़ नहीं सकता था, नाच नहीं सकता था, और उसकी चाल भी अब बदल गई थी। मोर ने अपने दोस्तों के पास जाकर अपनी समस्या बताई, लेकिन किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कुछ दोस्तों ने उसे समझाया कि उसकी असली सुंदरता उसके प्राकृतिक पंखों में थी, न कि सोने के पंखों में। लेकिन मोर को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए कई उपाय सोचे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मोर की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वह अब पहले की तरह खुश नहीं रहता था और न ही अपनी सुंदरता पर गर्व करता था। उसके सोने के पंख अब उसके लिए एक बोझ बन गए थे। वह अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके उदास हो जाता था, जब वह हल्का और फुर्तीला था। अब उसके पास सोने के पंख तो थे, लेकिन न तो वह उड़ सकता था और न ही नाच सकता था। मोर ने सोचा कि उसे इस समस्या का समाधान निकालना ही पड़ेगा। उसने जंगल के बुद्धिमान जानवरों से सलाह लेने का फैसला किया। सबसे पहले वह एक पुराने और समझदार हाथी के पास गया। हाथी ने मोर को बताया, तुम्हारी समस्या का समाधान केवल आत्मस्वीकृति में है। तुम्हें समझना होगा कि असली सुंदरता सोने में नहीं, बल्कि अपने प्राकृतिक रूप में है। मोर ने हाथी की बात सुनी, लेकिन वह अभी भी अपने सोने के पंखों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह चाहता था कि उसे किसी तरह से फिर से वही सुंदर और हल्के पंख मिल जाएं, जो पहले थे। मोर ने कई और जानवरों से भी सलाह ली, लेकिन हर कोई उसे यही बताता कि उसे अपने प्राकृतिक रूप को ही अपनाना होगा। अंत में मोर ने तय किया कि वह फिर से उसी सोने के पेड़ के पास जाएगा और उससे अपने पुराने पंख वापस मांगेगा। वह पेड़ के पास गया और उसकी चमकती शाखाओं के नीचे खड़ा होकर कहा, हे पेड़, मैंने गलती की है।
मुझे मेरे पुराने पंख वापस दे दो। मैं अब समझ चुका हूँ कि असली सुंदरता क्या होती है। पेड़ ने मोर की आवाज सुनी और उसे अपने प्राकृतिक रूप में लौटने का आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे मोर के सोने के पंख गायब होने लगे और उसके पुराने, हल्के और रंग-बिरंगे पंख वापस आ गए। मोर की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अब फिर से उड़ सकता था, नाच सकता था और अपनी प्राकृतिक सुंदरता पर गर्व कर सकता था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असली सुंदरता हमारे प्राकृतिक गुणों में होती है, न कि भौतिक चीजों में। हमें हमेशा अपनी विशेषताओं को अपनाना चाहिए और उनके साथ संतुष्ट रहना चाहिए। मोर ने अपनी गलती से सीखा कि बाहरी आकर्षण की तुलना में आत्मस्वीकृति और स्वाभाविकता अधिक महत्वपूर्ण होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल कहानी नेस्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य दें।